स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होम सेंटर पे। दोस्तों दैनिक भास्कर के माध्यम से बीपीएससी वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत बड़ी सूचनाएं जो है इस पेपर के माध्यम से आप लोगों को दिया गया है, जिसमें कि अब कहा गया है कि अब एक जैसी परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी होंगे। मेंस में उत्तर क्रमवार और निर्धारित जगह में ही लिखना होगा। इसके अलावा और भी सारे बात जो है इसमें लिखा हुआ है। इस खबर को हम आपको पढ़ेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमेशा इस तरह के न्यूज आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस खबर को अब हम पढ़ते हैं विस्तार से। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा है, अब एक जैसी परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि बीपीएससी के माध्यम से जो भी भर्तियां होती है, जैसे बीपीएससी की होती है, सीडीपीओ की होती है, सहायक अभियोजन प्राधिकारी की होती है, तो ये सारी जो भर्तियां हैं उनका फॉर्म लिया जाएगा और एक साथ ही एग्जाम करवाए जाएंगे। 69वीं बीपीएससी के बारे में ये भी कहा गया है कि सितंबर में आपको 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है और इसको परीक्षा को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। आगे लिखा है कि मेंस में उत्तर क्रमवार और निर्धारित जगह में ही लिखना होगा। यानी कि अब जो है कॉपी में सब कुछ निर्धारित जगह होगा, वहीं आपको उत्तर लिखना है। देखिए खबर को हम विस्तार से पढ़ते हैं। बीपीएससी ने परीक्षा और रिजल्ट को लेकर एक बार फिर कई बड़े बदलाव किए हैं। मुख्य परीक्षा में सफल किसी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में 30% से कम और 80% से अधिक अंक देने पर इंटरव्यू बोर्ड के कारण को स्पष्ट करना होगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जिन भी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में 30% से कम आएंगे या 80% से अधिक आएंगे, तो इसका कारण जो है बोर्ड को देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है कि 68वीं बीपीएससी से उत्तर पुस्तिका में किसी प्रश्न का उत्तर किस पेज में लिखना है, यह भी आपको जगह का निर्धारण किया रहेगा, वहीं आपको उत्तर लिखना है। इधर उधर आपको उत्तर नहीं लिखने की जरूरत है। यही नहीं, किसी प्रश्न पर अगर आपको आपत्ति है तो पहले क्या था, ईमेल के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करके कहा गया है कि पोर्टल पर भी इसका जो है आपत्ति लिया जाएगा। देखिए पहली बार जो भी अभ्यर्थी आपत्ति करेंगे उनको निःशुल्क आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बार भी जो आपत्ति करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी एग्जाम हुआ, कोई एग्जाम होता है, उसका आंसर की जारी किया जाएगा, तो फर्स्ट टाइम आपको आपत्ति करने में कोई भी निःशुल्क नहीं शुल्क नहीं देना है। ठीक है, निःशुल्क होगा वो। सेकेंड टाइम अगर आंसर की फिर से जारी करके रिवाइज करके डाला जाएगा, तो मान लीजिए कि अगर आपको उसमें भी कोई लग रहा है कि गलत है, तो अब जो आप कीजिएगा आपत्ति, तो उसमें आपको 500 रुपया शुल्क देना होगा और वैसे ही अभ्यर्थी आपत्ति कर सकते हैं जो पहली बार आपत्ति किए थे। आगे लिखा है, यही नहीं, आयोग के सदस्य के 3 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। यानी कि बहाली प्रक्रिया में कारण लेट होने का यह भी था कि अधिकारी नहीं है, तो उनको जो है इस 3 पद जो है खाली है, उसे भरने की भी बात कही गई है। आगे लिखा है कि 68वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। 12 मई, 17 मई और 18 मई को 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। इस बात की जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने दी है। यहाँ देखिए लिखा है कि पीटी कॉमन मेंस का कट ऑफ अलग अलग होगा, जो कि अच्छी बात है। बीपीएससी एक समान परीक्षा के लिए अब अलग अलग नहीं बल्कि साल में संयुक्त रूप से एक ही प्रारंभिक परीक्षा लेगी। इससे यह होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को फायदा होगा। यानी ऐसी परीक्षा जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होते हैं, जैसे कि बीपीएससी, सीडीपीओ, सहायक अभियोजन प्राधिकारी, एपीपी, इसके लिए एक ही परीक्षा यानी कि पीटी होगी। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया, जो कि अच्छी बात भी है। हालांकि हर परीक्षा में मेंस के लिए कट ऑफ अलग अलग होगा। इसकी शुरुआत 30 सितंबर को निर्धारित 69वें बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से होने जा रही है। यानी कि 69वां जो बीपीएससी का जो एग्जाम है वो आपको 30 सितंबर को होगा और इसी से लागू हो जाएगा। आगे कहा है कि 69वीं संयुक्त परीक्षा के लिए रिक्तियां जुलाई तक आने की संभावना है। यानी कि इसका जो है नोटिफिकेशन आपको हो सकता है कि जुलाई के बाद आ जाएगा 69वीं बीपीएससी के बारे में। देखिए आगे लिखा है कि क्या कुछ जो है इसमें किया जाएगा। पीटी एक ही होने से अभ्यर्थी को फायदा होगा, अवसर भी घटेंगे। सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है कि सिलेबस में बदलाव होगा। क्या होगा, तो रोजगार में से जुड़े पाठ्यक्रम को इसमें जोड़ा जाएगा। आगे लिखा है कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोग के वर्तमान सिलेबस की समीक्षा के बाद अनुपयोगी हिस्से को हटाकर, जो उपयोग नहीं है उसे हटाकर, सिलेबस के उस हिस्से को प्राथमिकता से जोड़ा जाएगा जिसमें रोजगार से जुड़े पाठ हो। अब देखिए ऑप्शन 5वें ऑप्शन के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके बारे में यह कहा गया है कि जो भी 68वीं पीटी अभ्यर्थी जो सफल है उनसे राय लिया जाएगा और उनका जो मत होगा, ये 5वां ऑप्शन सही है या गलत है, इसके बारे में निर्धारण जो है किया जाएगा।
इसके रखना है या इसको हटाना है। तो कुल मिला के जो है ये कहा जाए तो बीपीएससी ने बहुत बड़ा जो है बदलाव की करने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से, तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो ठीक है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 69वां जो बीपीएससी का ऑनलाइन आवेदन आखिर कब से होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हालांकि आने वाले समय में ये चीज निर्धारित हो जाएगा कि 69वां बीपीएससी के लिए आवेदन कब से किया जाएगा। इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।